सही का साथ देने वाले जब प्रभु राम के वंशज ने कौरवों का साथ दिया था तो एक युद्ध हुआ था जिसने सबको हैरान करके रख दिया था, जिसका नतीजा किसी ने नहीं सोचा था और नहीं समझ पाए थे कि कैसे श्री राम के वंशज श्री कृष्ण के खिलाफ हुए और फिर कैसे उनका अंत हुआ। एक युद्ध जहां प्रभु श्री राम के वंशज और अभिमन्यु आमने सामने खड़े थे। एक युद्ध जिसने सब कुछ बदल दिया था। बृहदबाला एक ऐसा योद्धा जिसे हराना काफी ज्यादा कठिन था। श्री राम के राज्य कौशला का आखिरी राजा था बृहदबाला, जिन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए क्या कुछ नहीं किया था और श्री राम के वंशज होने के कारण राज्य उनसे युद्ध करने से डरते थे। एक बार उनका युद्ध कर्ण से हुआ। उन्होंने ये युद्ध लड़ा अपने राज्य की सुरक्षा के लिए, पर अंगराज कर्ण से दिग्विजय यात्रा के युद्ध का परिणाम उनके लिए ठीक नहीं था। कर्ण ने अपनी यात्रा के लिए अश्व आसपास के राज्यों में भेज दिए थे। उन राज्यों पर विजय प्राप्त करने के बाद वो अश्व पहुंचते हैं कौशला और युद्ध के बाद बृहदबाला कर्ण से हार जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों का साथ देना पड़ता है, क्योंकि वो अब उनका कर्म बन चुका था। और प्रभु श्री राम के परिवार के उसूल हैं कि कभी भी अपने कार्य से पीछे नहीं हटना और उस कार्य को पूरे मन से करना है। और उन्होंने वही किया और अपने अस्त्र और दिव्यास्त्र विद्या के साथ उतर गए रणभूमि में। युद्ध में उन्होंने पांडवों की सेना में हड़कंप मचा दिया। इस वीर योद्धा के सामने कोई भी नहीं टिक पाया। पर युद्ध के 13वें दिन जब अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेदने आ रहे थे तो उन्होंने बृहदबाला से युद्ध किया। कई सारे अस्त्रों का इस्तेमाल हुआ, पर बृहदबाला अपने दिव्य अस्त्र का इस्तेमाल कर पाते उससे पहले ही अभिमन्यु की कमान से निकले कई सारे तीर लगने के बाद वो ये युद्ध हार गए। और ऐसे ही श्री कृष्ण के परिवार अभिमन्यु ने प्रभु राम के वंशज और कौशला के आखिरी राजा से युद्ध किया। इस नतीजे का अंदाजा किसी को भी नहीं था। बृहदबाला के बाद उनके बेटे ने परिवार की जिम्मेदारी संभाली और उनको एक योद्धा की तरह जाना गया और उनकी वीरता और वध की कहानी महाभारत में लिखी गई। महाभारत में एक और कहानी है जहां महादेव और पांडवों का युद्ध हुआ था। अगर आपको ये कहानी जाननी है तो वो आपको यहाँ मिल जाएगी।